अब वो आने वाला है सर, उसको बोल दिया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। वो वैसे मैं जॉब पे रहता हूँ ना सर, तो अच्छा अच्छा। वैसे ऊपर अभी अगला बैकग्राउंड से कोई शोर शराबा तो नहीं आ रहा ना सर मेरा? आप ग्रेजुएटेड हो? ग्रेजुएटेड नहीं सर, प्री प्लेसमेंट वगैरह। अच्छा, पीपीओ, ओके 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 ओके। तो आप कहाँ पे मतलब काम करते हो, दिल्ली में? ठीक है सर। हाय दीपक। सोनीपत से। नो नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? यस सर। ओके, गुड गुड गुड। आई परफेक्ट गुड। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीपक। दीपक कुछ बोल रहे हैं उसके। हाँ हाँ हाँ, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अब आएगा। आप हाय म्यूटेड थे। सर, गुड हाँ। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डिनर वगैरह हो गया? नहीं नहीं। अच्छा, कोई नहीं, हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे, मतलब जस्ट 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे जो भी हमारा है ना, छोटा सा। तो मतलब आपका कॉलेज ख़त्म हो गया है ना, दीक्षित? नहीं, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। अच्छा, साथ में है, और पीपीओ मतलब लगा है तो आप लोग मतलब जॉब भी कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ सर। ओके ओके, गुड गुड। क्या कर रहे हो अभी, मतलब किस चीज़ पे काम कर रहे हो? सप्लाई चेन के ऊपर इन्वेंटरी। ओह, नाइस 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 नाइस। हम लोग एक्चुअली ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग का थोड़ा इनपुट रहेगा, मैं भी मतलब इसमें दूंगा, मतलब गाइड करूंगा, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बेसिकली हमारा, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर, बोलिए सर। ओके ओके। आप कहीं दीपक बिजी हो क्या? जी सर। आप कहीं बिजी हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, हाँ। एक्चुअली एक हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए, जो जो भी क्रचेस यूज़र है ना, उन पे बेसिकली एक छोटा सा भी करके कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो जो करंट एग्जिस्टिंग क्रचेज है ना, वो एक्चुअली बहुत बल्की होता है। जिस तरह से उनका डिज़ाइन है, मतलब बहुत वर्षों पुराना डिज़ाइन है, यूसीडी नहीं है, यूसीडी मीन्स द यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन नहीं है, एज़ पर कस्टमर्स नीड्स नहीं है ना। और उनको जो भी वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके यूज़ करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, लाइक कैलस प्रॉब्लम होता है, उनके शोल्डर्स में पेन होते हैं, है ना। और नीचे जर्क्स, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है? जस्ट मिनट। सपोज ये क्रचेज आप सब ने देखा होगा, है ना? यस सर। दिस वन। तो देख रहे हो, अब जिस इसका मैं दो चार प्रॉब्लम्स बताता हूँ, फिर मतलब आप लोग इस पर थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिएगा, और देन डिज़ाइंस को एज नंबर ऑफ एज इटरेटिव डिज़ाइन आप की करके देखिएगा, है ना। फिर हम लोग एवरी डे हो सकता है, या एक दिन के बाद जब भी टाइम मिलेगा, वी विल डिस्कस इट ऑनलाइन, एंड देन विल फाइनली विल कम होपिंग कि एक अच्छा प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, है ना। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम जिसे मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट मिनट में कैमरा को, सपोज ये है ना, ये लोग जो यूज़ करते हैं, सपोज यहाँ ये जो सरफेसेस है, ठीक है, इस पर अगर वाटर थोड़ा अगर मैं फॉल कर दूँ, तो ये देखो इतना स्पीड में ये स्लीप करता है ना, कि आप मतलब बॉडी को रोक नहीं सकते हो, है ना। बीइंग फिजिकली एम्पावर्ड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन क्रचेस के, ये जो टिप है इनके डिजाइंस के कारण, है ना। तो थोड़ा इस पे काम करना है, फिर मैं भी थोड़ा और बताऊंगा इस पे और क्या करना है। बट आप एक बार आप लोग इस पे थोड़ा सोचो, थोड़ा ब्रेन करो, फिर देन मैं भी मतलब अपना कुछ सोच रखा हूँ, फिर उस पर आगे फर्दर डिस्कशंस करेंगे, है ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसका एक चीज़ और, ये जैसे आप देख रहे हो क्या होता है ना, जैसे अपने इसको फोर्स ऐसे कंधे पे लगा के ऐसे हम अपन जो चलते हैं, तो जो कांटेक्ट एरिया होता है देख रहे हो बहुत कम होता है,
मतलब यस सर। एरिया अगर बढ़ेगा, है ना, और वो रबर्स पूरा कांटेक्ट में रहेंगे सरफेसेस के, तो थोड़ा ग्रिपिंग बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसे टिल्ट रहेगा तो एरिया कम हो जा रहा है, फोर्सेस ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये इजीली ऐसे हो जा रहा है। और ये इतना इंस्टिंक्ट होता है कि आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा आपको खुद को संभालने की, है ना। बीइंग अ एबल्ड बॉडी ऑल्सो, एबल्ड मतलब जो भी जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी अगर ऐसे यूज करेंगे ना तो दे विल ऑल्सो फॉल, ठीक है। तो हमें एक तो ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, आ, जो इनका जो ये ग्रिप है, ये दिख रहा, ये लकड़ी का यूज़ कर रहा है, और आप देखो अगर इसको पकड़ोगे भी ना थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, बट जैसे आप इसको लॉन्ग आवर्स के लिए पकड़ोगे तो आपके, वॉइस लो हो गई आपकी। हाँ, तो कुछ बोल रहे हैं आप? यार ये जो बोल रहे थे दोबारा बोलिए, तो ये वॉइस स्लो हो गया था। हैंड ग्रिप के बारे में बता रहे थे आप। अच्छा अच्छा, हाँ है, ठीक है ठीक है, आवाज़ कम आ रही थी, ठीक है। जैसे ये अपना ग्रिप है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए ठीक है, अपने ह्यूमंस बॉडी के लिए थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट ये लॉन्ग आवर्स ना बहुत इनकन्वीनियंट होता है। बताता हूँ मैं इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होते कैलिस प्रॉब्लम। कैलिस प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ रियल एग्जांपल्स। आप मेरे हैंड को अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, अब देखो कुछ ऑब्जर्व किया आपने मेरे हैंड में, कुछ एबनॉर्मल कुछ लग रहा है? निशान, जी सर, स्क्रीन में। हाँ, ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, यस सर। ये क्या हो जी जाता है, सर। थिक हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैलिस प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, इसको कैलिस प्रॉब्लम बोलते हैं। और जैसे अब हम लोग हैंड शेक कर रहे हैं फ्रेंडशिप में ही, या कोई भी ऐसे गेस्ट हैं, तो एज अ नॉर्मल तो ठीक है, बट ये जो यूज़र्स होने, जो क्रचेज यूज़र हैं, उनको खुद ना एक इन्फेरिटी लगता है, करे यार, मतलब समझ रहे हो। अगर आप जब कभी हैंडशेक करोगे ना, इतना आपको यहाँ पे हार्ड फील होगा ना, मतलब आप खुद ही अंदर से शर्मा जाओगे यार, मतलब क्या है मेरे साथ। तो एक तो इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म ही करना है, तो अपन को एक ग्रिप पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो जो हैंड का ग्रिप का शेप है उसको चेंज करके और कंफर्टेबल कर सकते हैं। और कंफर्टेबल और एर्गोनॉमिक्स कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स पता है? यस सर। हाँ, एर्गोनॉमिकली लाइक कंफर्टेबिलिटी एंड लाइक पोस्चर सेफ्टी, ऑफ बॉडी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो चीज़ अपन को करना है, वो हैंड ग्रिप को थोड़ा करना है। पहला तो हमें वो टिप पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, टिप करना। दूसरा ये हैंड ग्रिप पे काम करनी है। तीसरा जो हमारा शोल्डर्स हैं, जहाँ पे ये ऐसे लगते हैं ना, इस पे थोड़ा काम करना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे आता है, एक आता है एल्बो क्रचेज आते हैं, ठीक है, एल्बो क्रचेज यस सर, अटैच हो जाता है। अटैच हो जाता है। एक दूसरा आपने देखा होगा ऐसे पकड़ के ऐसे करके चलता है, वो ये यहाँ पे लगा होता है, आप देखोगे ना, यस सर। सर्च करोगे तो वो भी आपको फाइंड आउट होगा। बट इसमें थोड़ा ये ऐसे भी बोल सकते हैं, जो लोग जिस चीज़ का यूजर्स होते हैं वो उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट इसमें एक सहूलियत ये होती है कि अपन सपोज़ मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और सडनली ऐसे गिर गया, तो हमें हाथ में चोट लगती है। ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ पे क्रचेस फंस जाए तो हाँ, हैंड टूटने का थोड़ा मतलब चांसेस कम होते हैं। एल्बो क्रचेज में क्या है, अब देखिए जिनको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स हैं पैर्स में, उनके लिए ठीक है। जिनका अगर एक पैर थोड़ा ख़राब है, उनको हल्का सपोर्ट चाहिए, तो देन एल्बो क्रचेज इज़ मच बेटर, ठीक है। बस जिनके जो दोनों लेग्स में प्रॉब्लम्स है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो जैसे दोनों हैंड में एल्बो क्रचेज लगेगा, जब स्लीप करेगा तो दोनों हैंड उसका ऐसे करके गिरेगा, तो यहाँ पे वो लॉक होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें थोड़ा टूटने का डर रहता है ना। तो वो प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या होता है, क्रचेज खुद ही ऐसे निकल जाते हैं, आप फिर हैंड के थ्रू सपोर्ट या कुछ ऐसा करके संभाल सकते हो अपने। संभाल सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या था, तीसरा प्रॉब्लम्स हमारा पहला टिप वाला था। टिप पे थोड़ा काम करना है, उसका एरिया बढ़ाना है, उसके टिप को भी रीडिज़ाइन। ये 4 प्रोजेक्ट हो जाएंगे हमारे क्रचेस पे ही, 4 तरह से निकल सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन इसको चारों अलग अलग वेज में हम लोग और आगे कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। दूसरा हो गया अपना हैंड ग्रिप हो गया। तीसरा
ये भी उतना एर्गोनॉमिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा, समझ रहे हो, है ना। तो एक थोड़ा इस पे भी काम करना है, प्रेशर्स लगते हैं बहुत सारे, तो ये यहाँ पे पेन होते हैं, जो ये वाली जो एरिया होती है, जो भी यूजर्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन्स होती है, तो एक उस पर करना है, ठीक है। और इसको अपन और हल्का करना चाह रहे हैं, सो दैट कि मतलब स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे, और जो वेट है उसको और जितना हो सके थोड़ा और उसको डाउन करना है। सर अभी ये एल्यूमिनियम होलो है। हाँ, होलो एल्यूमिनियम है, और ये रेड आई थिंक स्क्वायर पाइप है, स्क्वायर पाइप। और स्क्वायर पाइप का और भी डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज इन द सेंस कि जब आप इसको ऐसे पकड़ते हो ना, ऐसे देख रहे हो, तो देखना आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वाला यस देखा, दिख रहा है यस आपको, सर। ये यस सर। ये सारे यूजर्स को ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, मेटल के साथ फ्रिक्शन होता होगा। फ्रिक्शन होता हाँ। है और वो चिवता भी है, जैसे यस आप सर। गिर गए ना तो यहाँ पे थोड़ा कट भी जाते हैं हैंड वगैरह में, है ना। तो थोड़ा इस पे भी काम करना है। आप ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ा लिख लो, ताकि जब आप अ, या फिर, या ठीक है, मैं आपको ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं आपको भेज दूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। यस सर, हम नोट कर लेते हैं। हाँ, ओके। हाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं लिंक लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, टिप वाला हो गया, फिर देन ये कैलस प्रॉब्लम हैंड ग्रिप का हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, है ना, शोल्डर्स के लिए। चौथा, जैसे हम क्या करते हैं, जितने भी यूजर्स हैं, देखो अगर हम क्लासेस में ही रख रहे हैं, सपोज अभी यहाँ पे क्लास चल रही है, तो ये ऐसे लगा के ऐसे करके रख दिया, ठीक है, और ये कैसे गिर जाएगा, इतनी आवाज़ करती है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। या फिर आप जैसे सपोज आप कार चला रहे हो, ठीक है, आप मेरे को लिफ्ट दिए कि गौरव ठीक है आप आ जाओ सर, अंदर बैठ के चलते हैं, तो फिर हमें ये कार में रखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सीट्स पे रखने में, मतलब इतना अनकम्फर्ट हो जाते हैं। या फिर इसको फिर अपन क्या करते हैं कि चलो इसको डिक्की में लेके डाल दो स्पेस को बढ़ाने के लिए, तो हम इसको चाह रहे हैं कि फोल्डेबल बने, कॉम्पैक्ट, सो दैट वी कैन यूज इट इन आवर बैकपैक, और वी कैन पुट इन आवर बैग्स एज वेल, ओके। सर बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, लाइट वेट भी करना है, और साथ के साथ फोल्डेबल में फिर सर कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट बढ़ जाते हैं, और उसमें साइज और जैसे स्लाइडिंग मोशन करेंगे तो उसकी थिकनेस कम रखनी पड़ेगी, तो उसमें स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर। ओके, हाँ वो प्रॉब्लम्स हैं, बट अपन एक बार सोच लेते हैं, देन उसके अनुसार हम लोग और थोड़ा बहुत वेट बढ़ भी जाएगा, कोई मतलब जो है उससे ज़्यादा तो नहीं हाँ, बढ़ेगा थोड़ा ये वेट। वेट बढ़ सकता है मटेरियल को लेके। हाँ, मटेरियल को लेकर के वो अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैं इधर यस एलिन सर। को मैं मतलब कांटेक्ट कर लूँगा, और अपन और मटेरियल पे और काम कर सकते हैं कि और क्या यूज कर सकते हैं फॉर लाइटर हम्म। क्रचेस के लिए, ठीक है। तो हमें इसको फोल्डेबल ही बनाना है, सो दैट ये पूरा कॉम्पैक्ट होके यस सर। आपके बैग्स में, जैसे आपने कैन देखा है, वाइट कैन, वाइट कैन पता है, आप देखना एक बार गूगल पे सर्च करना, वो एक्चुअली जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, आज एक्चुअली मैं एक और बच्चा, एक और टीम है उधर हैदराबाद की टीम है मेरे, मैं उसको दे रखा हूँ, तो आज मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया था एलिम को, मैं जब आप लोग को मैसेज किया था, तो आप देखना है कुछ छड़ी होती है, बट उसका मेरे को मैकेनिज्म अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप वाइट कैन एक बार सर्च करना विजुअली चैलेंज के लिए, उसका भी मैकेनिज्म देख लेना। जिसमें बीप साउंड होता है, उसमें अलर्ट सिस्टम होता है। अलर्ट सिस्टम भी होता है और मैनुअली भी होता है, मतलब मैकेनिकल वाला भी होता है, तो लोग जैसे ऐसे, ऑब्जेक्ट से बचने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे रोल ओके। करते हैं लेफ्ट राइट, यस सर, यस राइट सर। फॉरवर्ड, ऐसे मतलब ऑब्स्टेकल से थोड़ा वो होने के हम्म। लिए, है ना, तो वो होता है। बट आप थोड़ा अच्छे बेटर मैकेनिज्म देखना, सोचना कि इसमें और क्या कर सकते हैं कि जस्ट सिंगल क्लिक पे ही हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग वो पूरा एकदम यूज़ के लिए हो जाए। सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसा क्लिक किया या कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म यूज़ किया, ताकि ये पूरा जो भी अकॉर्डिंग टू माय हाइट ये पूरा हो जाए, फिर अब मुझे ट्रेन में बैठ गया या कार में जब चला गया या बाइक पे चला गया, तो ये पूरा ऐसे क्लिक किया तो ये पूरा कॉम्पैक्ट होकर हमारे बैग या जो बाइक के डिग्गी वगैरह होती है उसमें आ जाए, ठीक है। यस सर। उस टाइप का अपन सोच रहे हैं। दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम्स बताता हूँ इसमें, जब अपन इसको यूज करते हैं ना ऐसे, बाइक पे जब आप मुझे बैठाओगे या फिर किसी भी ऐसे जो क्रच यूजर है आप उसको उनको बैठाओगे ना पीछे, तो वो ऐसे करके रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देन ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट साइड पे यस किन सर। अदर लोगों को चोट लगने की प्रॉब्लम्स रहते हैं या डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपन इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे, तो क्या होता है, एयर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगी, सब जैसे, फोर्स अपनी तरफ लग जाता है और पीछे गिरने का डर हाँ रहता हाँ हाँ, फोर्सेस लगते हैं, एयर फ्रिक्शंस,
और बाइक भी डिसबैलेंस होने की चांसेस रहते और हैं। अगर सडन ब्रेक भी लगी तो मेटल पे फेस लगने के फेस पे चांस है। लगेगा, हाँ। हाँ ये भी लगेंगे, है ना। जी। तो आप ये सब चीज़ें को भी कंसीडर करना अगर ऐसे करते हैं तो, है ना। तो ये सब ओके प्रॉब्लम्स है। या फिर अपन इसको अगर ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे साइड में रख करके, तो फिर मुझे ये, अगर मुझे, होल्ड करने में हाँ मुश्किल होल्ड आती कर होगी। अपने पूरे बॉडीज़ में पेन होने लगता है, यहाँ पे मतलब पेन होने लगेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बट सपोज आप 20 किलोमीटर्स जा रहे हो, 30 किलोमीटर्स बाइक से जा रहे हो, या 10 किलोमीटर्स जा रहे हो, तो देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ पेन एयर, हाँ, है ना। यस। अगर बम्पी रोड हो मिल गया तो फिर तो देन तो और प्रॉब्लम्स होती है। तो थोड़ा इन चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा सोचना, इसको हमें कॉम्पैक्ट करना है, और डिज़ाइन कुछ ऐसा देना है मतलब कि एग्जिस्टिंग हो ही नहीं, ठीक है। आप न्यू। एकदम टोटली नहीं हो, सो दैट हम लोग पूरे लोग सब पूरे टीम मिल करके उसको पेटेंट वगैरह फाइल कर लें। फिर अपन उसमें एक रिसर्च पेपर भी मैं लिख दूंगा, आप लोग का भी नाम रहेगा, हम तीनों लोग रहेंगे जो भी इन्वॉल्व हैं, है ना। और जो एक प्रोफेसर भी ले लेंगे आईटी कानपुर का, तो हमारा एक वेटेज बढ़ जाएगा, है ना। तो थोड़ा दिल से अगर हम लोग काम करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। और अच्छा कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर पता है अगर प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। इन केस अगर पेटेंट भी नहीं हो पाता सपोज ऐसा कुछ, तो क्या होगा कि हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे यार हमने इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए कुछ किया, है ना। यस सर, ऑब्वियसली। और लोग उस प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, यस है सर, ना। यस सर। और लोग यूज़ करेंगे वो, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ऑब्वियसली पेटेंट तो हो ही जाएगा, है ना। पेटेंट नहीं होगा तो हम कॉपीराइट करा लेंगे, ठीक है। और एक पेपर तो अपन लिख देंगे उस पर, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की है ना, आपको बताया है। अगर ये इसमें से अगर मान लो मैंने 10 प्रॉब्लम बताया, इसमें से 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं हम लोगों से, तो उस बेसिस पे वी कैन राइट a research paper and then we'll publish according to the journals, or we will present our work in the conference as well, okay. सर अभी जो क्लचेस आपके पास है वो, उनका दोनों का पेयर का टोटल वेट कितना हुआ? एक्चुअली मैंने कभी इसको वे तो नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट 2 kg पर क्लच? प्लस कजेस, 2, आई थिंक, हाँ 2 के आसपास होगा। हाँ, 2 के जैसे आप उठा रहे हो लाइट वेट ही है। हाँ देखो जब अपन, 1.5 तक भी हो सकता है। हाँ 1.5 तक भी हो सकता है, या मतलब 1 kg भी हो सकता है, आई एम नॉट सो श्योर। इतना ही वेट ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, इससे ज्यादा तो फिर बॉडी को हाँ दिक्कत ही इतना ही होगी। या इससे कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यस सर, इससे और ज्यादा तो नहीं होना हाँ, चाहिए। और ये अपन जो डबल पाइप जो यूज़ कर रहे हैं ना, इसकी जगह अपन सिंगल को भी यूज़ करके चल कर सकते हैं, ठीक है, हम्म। है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, या ठीक है मैं उसको आई थिंक बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले इस पर वर्क करो, देन ठीक मेरे है भी ब्रेन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप करोगे इस पर, तो देन हम भी उस पर और नेक्स्ट इटरेशंस जब करेंगे इसको, ऑब्वियसली एक बार में तो नहीं होगा, है ना। 2-3 इटरेशंस करेंगे अपन, मीटिंग्स यस कर, सर। रेगुलर मीटिंग्स करते रहेंगे आफ्टर डिनर, या जैसे भी हम लोग का टाइम, तीनों लोगों का कन्वीनियंट टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीटिंग करते रहेंगे, और फिर उस पर हम और इनपुट देंगे, है ना। अभी मैं एक्चुअली आप लोग को इनपुट नहीं देना चाह रहा हूँ इस पर, मैं अभी आपको प्रॉब्लम्स बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ठीक है। जब वो हो जाए तो देन मैं भी अपना कुछ और उसमें इनपुट दूंगा, कुछ और उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, हम आपस में सोचेंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो सर फर्स्ट टाइम हम भी अभी एक दो इटरेशन ऑफ डिजाइन्स रेडी करके आपको दिखाएं, तो बिल्कुल। कितना टाइम जी हम सर। यूज करें अभी डिजाइन क्रिएट करने के लिए? आपको जितना मतलब आप कर सकते हो मैक्सिमम करो अपने अनुसार, है ना। सो थोड़ा, इन 1 वीक मैं 2 से 3 डिजाइन रेडी कर सकता हूँ। अगर आपको जो अच्छे लगे तो आप अच्छा चेंजेस बता देना। ठीक है। आज क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, है ना। यस सर, हाँ, यस सर। तो वेडनेसडे, संडे तक मैं आपको बता सकता हूँ। सैटरडे को हम लोग मिलें क्या, यस सर, ऑफ कोर्स। सैटरडे जी को, सर ठीक है। ठीक है। मतलब तब तक हमारा कितना दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन, 3-4 दिन हो जाएंगे। और सैटरडे को आफ्टर डिनर, या हम लोग मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप जो बनाए हैं उस पर यस सर, हम लोग यस सर। आपस में बात कर लेंगे, और उसके अनुसार हम लोग एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे, जो भी होगा फिर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कैड या जो भी यूज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, स्क्रीन हम्म। शेयर करना, ठीक है, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और अब ट्राई करना कि मल्टी पल इटरेशंस करना, मतलब यस सर, यस सर। वेरिएशंस जितना कर सकते हो वो करो,
फिर अपन उस पे सोचेंगे कि उसमें क्या प्रॉज हैं, क्या कौन से हैं, और इसमें क्या बेटर हो सकता है ना। हम सब आपस में बैठ करके डिस्कस करेंगे, यस सर यस। फिर जो भी बेस्ट लगेगा हमें, हम उस पर फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। हैं? और एक बार जब ओके सर, आई अपन, अंडरस्टैंड। हाँ, और एक बार जब ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाए तो फिर मैं तो प्रोटोटाइप बनवा लूँगा इधर। हैं कंपनीज हैं, और मैं जहाँ पे अभी अब मेरा रिसर्च लैब है उधर दे दूँगा, वो लोग बना के रेडी कर देंगे, ठीक है। सर सर आपको 3D प्रिंटिंग पार्ट्स में ही क्रिएट करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में और कोई टेक्निक है जो आप यूज़ करने वाले हैं? 3D उसी के प्रिंटिंग, हिसाब से मैं डिज़ाइन करूँगा। ओके, आप टिप को लेकर के, टिप को आप, मैं बताता हूँ, हाँ, सेपरेट काम करो। आई थिंक इसको 4 पार्ट में करो, ठीक है। टिप का अलग डिजाइन करो, टिप समझ रहे हो ना, यस सर यस सर, डाउन टिप। डाउन टिप, ये इसको बोलते हैं अपन टिप। यस सर यस। जरूरी नहीं है मुझे ये टिप, ये डिजाइन नहीं देना है। जितना बेटर हो सके, जितना बेटर एस्थेटिकली गुड, और जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अच्छा हो सके हम उसको देंगे, ठीक है। एक पार्ट आप ट्रिप का ले लो, टिप का भी अलग अलग वेरिएशंस करो। एक पार्ट इसका देख लो कि कितना अपन बेटर कर सकते हैं हैंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर हैंड, ठीक है, वो कर लो। तीसरा इस पे कर लो, चौथा अपन फोल्डेबल पे कर लेते हैं, यस सर, स्ट्रक्चर। ठीक है। 4 चीज़ अगर हो जाएंगे ना, चारों यस अलग सर अलग, यस सर। हमारा 4 प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक ही प्रॉब्लम्स एक हैं, बट हमारा प्रोजेक्ट 4 निकल के आ जाएगा, है ना। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। और एक एक चीज़ करेंगे ना तो हमें लगता है कि और बेटर हो सकती है। और टिप के लिए मैं बताता हूँ, उसमें हमें एक चीज़ करना है, डिज़ाइन और कुछ ऐसा करना कि जो नीचे सॉक लगती है ना, जैसे हम लोग ऐसे हर बार ऐसे रखते हैं, तो सॉक हमें कहाँ लगती है, इसलिए मैं आपको चल के बताता हूँ। इसे आपने देखा तो होगा मुझे, सपोज, डायरेक्ट फील आता है आपको शौक। हाँ, सॉक, सपोज जस्ट मिनट, मैं कैलिपर भी पहनता हूँ। सपोज ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हर स्टेप में ऐसे करते हैं, तो सॉक कस के लगती है यहाँ पे, ठीक है। जिस चीज़ को लोग एक्चुअली, जो जो इंजीनियर्स हैं उनको मतलब टोटली इग्नोर करके चलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या लग रहा है नहीं लग रहा है ना। इसलिए इसी में आता है डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स का दोनों का इनपुट काम आता है ना, जिसको अपन यूसीडी बोलते हैं, यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन, ऐसे, है ना। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह यहीं पे काम आते हैं। तो इसको अपन काम करने के लिए टिप में कुछ ऐसा करना है कि वो सॉक को क्या करे, जैसे जैसे सॉक लगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा सॉक, सॉरी ऐसे लगा, तो सॉक को ये क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। सर हार्ड स्प्रिंग अटैच कर सकते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलना चाह रहा था, ठीक है। स्प्रिंग्स कर सकते हैं, या फिर कुछ डिजाइन्स में रबड़ मटेरियल, इनर रबड़ मटेरियल, इलास्टिक बहुत हाँ, हो जो इलास्टिक वाला कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर, ताकि जो सॉक लगे वो उसी में रह जाए, एब्जॉर्ब। है ना। यस सर। और कुछ डिजाइन ऐसे कर, एक चीज़ और है इसमें टिप्स में, क्या होता है अपन को, सॉरी मुझे अब बैठने दो आप। ये देखो, ये जो जो रबर्स ये लोग यूज़ करते हैं ना, हार्डली 1 सप्ताह भी नहीं चलते हैं, 1 वीक भी नहीं चलता है। ये क्या होता है, कट जाता है, साइड से कट जाता है, ये देखो अब कटा हुआ है ना, यस सर यस सर। कट जाता है। और जितने भी यूजर्स अब ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी हाँ, पड़ेगी। ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है। और क्या होती है ना, इसके बिना ना ये फिर क्रचेस टक टक आवाज़ करेगा, स्लीप और बढ़ जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे, जो भी मार्बल वाली सरफेस होती है, कॉलेज में या अपने हॉस्टल्स वगैरह में भी होते हैं ना हार्ड वाली सरफेस, तो वहाँ पे और ज़्यादा, वॉशरूम वगैरह में बहुत ज़्यादा स्लीप होता है। तो टिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन करना ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और एरिया बढ़ जाए, ताकि ग्रिप बहुत अच्छे से पकड़ पाए, है ना। अगर कुछ ऐसा सरफेस थोड़ा वेट सरफेस है, मेरे माइंड में है कुछ शेप्स, जैसे कि हाँ डॉटेड बबल्स टाइप में सरफेस में ऐड कर दिया जाए, जैसे कि न्यू बाइक और कार्स में क्या होता है, टायर्स में डॉट्स होती हैं, वैसे वो टाइम टू टाइम घिस जाती है, बट एक हार्ड डॉट्स ऐड कर दिए जाए, पैटर्न्स। पैटर्न्स, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें ग्रिप करने के चांसेस बेटर हो सकते हैं रफ सरफेस पर भी। और इसमें स्प्रिंग तो बीच में अटैच कर सकते हैं, या फिर बेहद जो इलास्टिक रबर्स बीच में अटैच कर देंगे, तो कि एक तो आवाज़ कम हो जाएगी और ऊपर से शॉक्स
एब्जॉर्ब कर ऑब्जर्व लेगा। कर लेंगे टोटली। इसके अलावा शेप जो मटेरियल है वो स्टिकी रहे, बहुत बिल्कुल स्टिकी चिपचिपा रहेगा, तो उसमें अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, स्लिप करने के चांसेस बहुत कम है। बट प्रॉब्लम बस ये है, बंदे को स्टिकी से थोड़ा फील रहेगा कि भाई ये चिपक रहा है और हटाने में, बट उसके फायदे की ही बात है ये। बिल्कुल। और एक चीज़ और, जैसे सपोज मैं अभी बॉटल के एग्जांपल से लेके बता रहा हूँ आप लोग को, इसे सब सर्फेस दिख रहा है। तो जैसे हमने Yes, देखा है ना, yes. क्रचेस को ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ एंगल्स में ही ऐसे क्रचेस पकड़ते हैं ना। क्रचेस को एक मिनट, ये जैसे अपन क्रचेस है, इसको कुछ कुछ ना कुछ एंगल्स में ही पकड़ते हैं ऐसे। Yes, sir. तो क्या होता है वहाँ पे एंगल्स में जब पकड़ते हैं, सपोज ये बोतल ये इस टाइप से पकड़ाता है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसा करना है, ये डिज़ाइन आपने, कि ये हमेशा चाहे किसी भी एंगल में पकड़े, बट ये जो टिप है हमारा, ये पूरा ऐसे रहे, समझ रहे हो, फ्लैट ही रहे। फ्लैट ही रहे। उससे क्या होगा, ओके। एरिया जो है हमारा, मैक्सिमम एरिया सरफेस को पकड़ के ऐसे जकड़ करके रखेगा, तो स्लिप होने की चांसेस कम होगी। समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। हाँ एडजेस पर ना है हर टाइम, हाँ फ्लैट सरफेस फेस हाँ पर हाँ ही हाँ रहे, हाँ। तो उससे क्या होगा, जो रबर जितना जल्दी कट जाता वो भी बचेगा। वो भी बचेगा। हाँ, एरिया बढ़ेगा। स्लिप स्लिप की जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक सुधर जाएंगे। चांसेस कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो अपन को उस डायरेक्शन में भी सोचना है, यस सर, यस ऑफ कोर्स। ठीक है। और थोड़ा डिजाइन को जितना है थोड़ा एस्थेटिक रखें, थोड़ा और यस सर, यस सर। थोड़ा लगे कि मतलब, अब समझ, जैसे अपन लोग ग्लास पहनते हैं, ये चश्मा पहनते हैं, ठीक है, हम लोग आँख के लिए चश्मा पहनते हैं ना, ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है, हीरो की तरह लग रहा है अपन, नाइस। है ना। बट प्रॉब्लम्स क्या है ना, क्योंकि ये अपन सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्थेटिक इसको प्रोवाइड करते हैं, है ना। बट ये सो जो आप सोच रहे हैं इसे एनोइंग फील भी ना हो और एक फैशन ट्रेंड भी हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर, यस। सपोज सपोज इस दुनिया में अब जैसे क्या इस जो दुनिया बनाया है, हम लोग जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किए हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, जो एबल्ड बॉडी हैं, जिनको भगवान ने 2 पैर, हाथ, आँख, कान सब चीज़ दिए हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वैसे बना हुआ है ना। किसी, हम लोग इसको बोलते क्या, जो जो जितने भी डिसेबल, जो भी फिजिकली इम्पेयरमेंट या जो भी ऐसे दिव्यांगजन होते हैं, वो उनको बोलते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी। इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स समावेशी समाज। उसमें बुजुर्ग भी आ जाते हैं, सारे दिव्यांगजन भी आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सब चाहे एबल्ड बॉडी हो या डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो एबल्ड बॉडी, बट इन यस सर, यस सर। डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज ऑफ ठीक है। एक्शंस। हाँ, तो एक सर्टेन एज के बाद, जैसे अपन 60 पार करते हैं, 55 पार करते हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं हम सबको किसी न किसी की सहारा लेना पड़ता है, लाठी के यूज करने पड़ते हैं, कुछ को व्हीलचेयर्स करने पड़ते हैं ना। तो अब मेरा कहने का पॉइंट है कि आफ्टर सर्टेन एज वी ऑल कम्स अंडर द इंक्लूसिव सोसाइटी। वी ऑल आर डिफरेंटली एबल्ड, नॉट एज डिसेबल, बट वी आर डिफरेंटली एबल्ड। जनरेशन के साथ अटैच रहे। हाँ हाँ। तो हाँ, मैं एक चीज़ और क्या बोल रहा था, कि जिससे दुनिया बनाया है, किसके अनुसार बनाया है, एबल्ड बॉडी के अनुसार। वो अपने 2 हाथ 2 पैर के अनुसार हर चीज़ को डिजाइन किया है, ठीक है। सपोज अगर मेरे जैसे लोग बनाता, जिनके दोनों पैर खराब होता, जो क्रच यूजर होता, जो कैलिपर यूजर होता, वो फिर सोचो किस टाइप की दुनिया बनाता, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ऐसे तो बनाता, जहाँ पे रैंप हो, जहाँ पे हर चीज़ को वो ईजिली क्रॉस कर पाए, हर चीज़ गाड़ी बनाता। 2 व्हीलर नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता 2 व्हीलर्स। यस सर, इंजीनियर्स भी उसी के हिसाब से ही व्हीकल्स क्रिएट वैसे करते ही हैं। होता, अगर कोई विजुअली चैलेंज पर्सन है तो वो फिर दुनिया कैसे बनाता, वो अपने अनुसार बनाता है ना। तो क्यों ना हम चीज़ों को ऐसे बनाएं कि अगर जो एबल्ड बॉडी को भी अगर कुछ ऐसा लगे, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है, वो भी अगर उस चीज़ को यूज़ करे, तो दे फील वेरी प्राउड इंस्टेड ऑफ। प्राउड एंड लाइक उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ ऐड किया मैंने, कुछ अलग ऐड एग्जैक्टली किया है। उससे एग्जैक्टली। ऐसा लगना चाहिए कोई फैशन अडॉप्ट किया कुछ बस मैंने। फैशन है, जैसे हम लोग को क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आँख में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा वो चश्मे वगैरह लगा लेते हैं ना, थोड़ा कभी मैट्रिक्स वाला कुछ बढ़िया वाला एकदम। तो हैप्पीनेस ही आएगा। हैप्पीनेस नहीं आता है, वो ख़राब नहीं होता है।
इनफैक्ट मैं यस भी सर, कभी यस सर। कभी यूज़ करता हूँ ना, वो मैं फैशन में ही, मेरी आँख नहीं ख़राब है, बट मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को भी कुछ ऐसे डिज़ाइन करें कि लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए। यस यस। उसको थोड़ा गिल्ट नहीं होना चाहिए, "अरे यार मैं तो क्रचेज यूज़र हूँ", नहीं, नो नो नो। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? आप जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कर सकते हैं ना। ये सब जब ऐसी टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे जब काम करेंगे तभी आएंगे ना। यस सर, यस ऑफ कोर्स। क्योंकि आप जब चीज़ों को एम्फेसाइज करते हो ना, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कर बनाते हो ना, तो वो चीज़ें दिल से निकलती है ना। एक ऐसे बना देना वो अलग है, लेकिन जो दिल से, जो यूजर्स के पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करके बना के डिज़ाइन करना, वो एक टोटली डिफरेंट होता है। यस सर। तो अपन कुछ ऐसा करते हैं। ओके सर, जैसे भी आपने सब चीज़ें बताई हैं, मैं उसे ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन करेंगे हम बिल्कुल दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पसंद आएगा, मेरी उम्मीद है ये। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम सारे जो भी जितने भी यूजर्स हैं मतलब वर्ल्ड में, सबको पसंद आए, कुछ ऐसा बना दें कि यस सर। एवरीबॉडी लाइक दैट। कुछ ऐसा यस। करते हैं ना, फिर अपन धीरे 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 ऐसे ये प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, फिर और भी चीज़ें हैं, हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे और हम लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे हमेशा, है ना, अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो, है ना। और यस सर, ऑफ जितना कोर्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो हम सब साथ में करेंगे, है ना। आप दीक्षित कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अच्छा लगा ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया आपने। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, हम सब ऐसे ही बढ़ते हैं लाइफ में, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के ऐसे ही बढ़ते हैं। आप लोग भी बढ़ो, हम भी ऐसे ही बढ़ेंगे, हमारा भी ग्रो होगा, आपका भी ग्रो होगा, सबका होगा, है ना। और बाकी तो जो जितने भी यूजर्स हैं उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लोग यूजर्स हैप्पी होंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छा ही होगा, अच्छे काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, है ना। यस सर, यस। तो यही है। बाकी अगर आप कुछ बोलना चाहो, कुछ भी ऐसे हमारी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए, या कुछ भी ऐसा अगर मैं कर सकता हूँ तो। पहले तो अपनी डिजाइन के में ही हम देखते हैं, उसके बाद अगले मीटिंग में जो भी होगा हम, हाँ। पर जो भी दिक्कतें आएंगे आपको बताएंगे। हम्म। आप लोग पहले डिजाइन कीजिए, इटरेट कीजिए, नंबर ऑफ इटरेशंस को बढ़ाइए, फिर अपन जैसे प्रोडक्ट जी डेवलपमेंट की बात आएगी तो फिर अपन इधर लैब में बात करेंगे और हम इधर बना लेंगे, है ना। बाकी पेटेंट वेटेंट की फाइल करना हम आराम से कर लेंगे, या तो इधर आना भी नहीं पड़ेगा, उधर से ही कर सकते हैं, या फिर आप लोग घूमना चाहो टाइम टू टाइम तो आप विजिट भी करके ऐसे घूम फिर के भी जा सकते हो, है ना। ओके सर। हाँ। और मैं आईआईटी से भी तो मतलब इधर तो है ही, एक एलिम्को है जो मतलब भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, तो उधर भी मैं जाके काम देखता हूँ एज अ रिसर्च स्कॉलर ही। तो हम उधर से भी बना सकते हैं, उधर बहुत जल्दी भी बन जाएगा, है ना। तो अपना कांटेक्ट अच्छा है उधर भी, अगर डिज़ाइन देंगे तो दे आर हैप्पी कि मतलब उसको बहुत जल्द ही प्रोडक्शंस में आ जाएंगे। और हमारा अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, अच्छा लगा यूजर्स ट्रायल्स वगैरह में, इसे मैं भी यूज कर लूँगा एज अ यूजर्स, बाकी भी और भी जो भी यूजर्स हैं उनको दे करके ट्रायल्स की जाएगी। अगर अच्छा लगा तो समझो कि भारत में हर लोग के पास रहेगा हमारा यस सर, यस। डिज़ाइन क्या हुआ, जो आज हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब आप कहीं देखोगे, दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत में जहाँ पे भी देखोगे, अगर यूजर्स यूज़ कर रहा होगा तो आपको कितना प्राउड फील होगा कि देखो ये मेरा डिज़ाइन है, ऐसे, यस सर, ऑफ कोर्स। है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा। यस सर। तो यही है। ओके सर, हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर और हाँ, स्टार्ट आप करते हैं अच्छे से डिज़ाइन। करो एकदम, पूरा एम्फेसिस स्टडीज़ करो, देख लो जितना हो सकता यस है, सर, यस। और कोशिश करना कि ये यूनिक हो, सो यस दैट सर, हमें पहले तो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव हो, थोड़ा अच्छा लगे, मज़ेदार आए, हम तीनों को मज़ा आए इस काम को करने में, फिर इस पे सर हम। मेरी मेरी कोशिश ये रहेगी उसमें फैशन ऐड करने की। अच्छा अच्छा। लाइक यूनिक यूजर्स के लिए यूनिक फीचर्स एंड हाँ 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 एज सरफेस पैटर्न्स लाइक स्टिकर्स हाँ ऑलवेज हाँ ऐड टू फैशन। हाँ हाँ हाँ। और हमने जितना भी डिस्कस किया है आई थिंक वो आपने लिखा होगा, नहीं होगा तो मैं अभी इसको अपलोड करता हूँ, इस जो भी हम लोग बातें किया है, ठीक है, अपने चैनल पे मैं फिर उसको शेयर कर दूंगा, अगर कुछ भी ऐसा कुछ मिस हो या कुछ भी ऐसा हो, है ना। सो तो बेसिक बेसिक थिंग्स तो मैंने ऐड नोट कर ली हैं। हाँ अगर आपने रिकॉर्ड की होगी तो वीडियो तो हाँ, मैं भेज दूंगा। हेल्पफुल। हाँ, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर लेता हूँ थोड़ा ऐसे कि अपना ये फिर बाद में काम आएंगे ना, जब अपन दोबारा देखेंगे इसको कि अरे देखो हम्म। कहाँ से स्टार्ट किया फिर कहाँ जी सर। ऐसे। यस।
तो यही है। सही। बाकी ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे, है ना। और यस सर, हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, हम लोग कब सैटरडे को मिले? यस सर, जी ओके, सर। सैटरडे को किस टाइम मिले, सेम टाइम या फिर आप बता दो? सेम टाइम ऑफ कोर्स, आपको जैसे कंफर्ट सेम रहे, टाइम। आप जैसे हाँ फ्री रहो। हाँ ये टाइम सही लगता है, क्योंकि अपन पूरे दिन लैब में ये दुनिया जहान भागा यस दौड़ी सर, लगा रहता है। अभी क्या है आप भी फ्री होगी इस टाइम। हाँ डिनर करके आते हैं, फिर पढ़ने ही आते हैं, कुछ ना कुछ करने आते हैं, तो थोड़ा आधा घंटा करके ऐसे मीटिंग कर लेंगे, है ना। या फिर हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कब करना है, नहीं। यस सर, जैसे भी आपको। जी हाँ सर। वैसे कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो ओके मच। सर, गुड गुड बाय, नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।